पौराणिक कथाओं में कई महान ऋषियों का उल्लेख मिलता है और इनमें से एक महर्षि विश्वामित्र भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि महर्षि विश्वामित्र जन्म से ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थे। उन्हें राजा कौशिक के नाम से जाना जाता था। एक बार उनकी मुलाकात महर्षि वशिष्ठ से हुई और फिर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने तप शुरू कर दिया और वेद पुराण का ज्ञान लेकर महान ऋषि बन गए। राजा कौशिक राजा कुशनाभ के पौत्र और राजा गाधी के पुत्र थे और वे बहुत ही सहज और सौम्य शासक थे। राजा कौशिक अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। अक्सर वे प्रजा की हालात को जानने के लिए महल से बाहर निकल पड़ते थे। एक बार राजा कौशिक अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर निकले और बीच में महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। तब राजा कौशिक महर्षि वशिष्ठ से मिलने के लिए अपनी सेना के साथ वहीं ठहर गए और महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक की सभी सैनिकों को अच्छे से अच्छे व्यंजन परोसे गए। यह देखकर राजा कौशिक अत्यंत प्रसन्न हुए। तब राजा कौशिक ने महर्षि वशिष्ठ से पूछा कि एक ऋषि होते हुए भी आपने इतनी बड़ी सेना के भोजन का इंतजाम कैसे कर दिया? तब महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय है जो स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय की पुत्री है और नंदिनी गाय में ऐसी शक्ति है कि लाखों लोगों का एक साथ भरण पोषण किया जा सकता है। और देवराज इंद्र ने नंदिनी गाय महर्षि वशिष्ठ को भेंट की थी। तब नंदिनी गाय की महिमा सुनकर राजा कौशिक के मन में लोभ की भावना पैदा हो गई और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से नंदिनी गाय उन्हें देने की बात कही और इसके बदले में वे उन्हें मुंहमांगी कीमत देने के लिए भी तैयार हो गए। तब महर्षि वशिष्ठ ने नम्रता से राजा कौशिक के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वह नंदिनी गाय किसी को भी नहीं दे सकते। तब राजा कौशिक ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उन्हें हर हाल में नंदिनी गाय चाहिए। सैनिकों ने महर्षि वशिष्ठ पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद नंदिनी गाय ने सभी सैनिकों को परास्त कर दिया और राजा कौशिक को बंदी बनाकर महर्षि वशिष्ठ के सामने पेश कर दिया। और महर्षि वशिष्ठ ने राजा कौशिक के एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत होने का श्राप दे दिया। और राजा कौशिक जब अपने महल पहुंचे तो देखा कि उनके एक पुत्र को छोड़कर सभी पुत्रों की मौत हो चुकी थी। और इससे आहत होकर राजा कौशिक राजपाट अपने पुत्र को सौंपकर वन में तपस्या करने चले गए। उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिवजी की तपस्या की। तब भगवान शिवजी राजा कौशिक की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। तब राजा कौशिक ने भगवान शिवजी से कई सारे दिव्य अस्त्र मांगे और भगवान शिवजी ने उन्हें दिव्यास्त्र दे दिए। इसके बाद राजा कौशिक दिव्यास्त्रों के साथ महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन पर आक्रमण कर दिया। महर्षि वशिष्ठ के पास भी कई दिव्य शक्तियां थीं। उन्होंने राजा कौशिक के सभी दिव्यास्त्रों को नष्ट कर दिया। फिर महर्षि वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इससे पूरी धरती पर संकट का खतरा पैदा हो गया। तब सभी देवता महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे और मानव जगत के हित में ब्रह्मास्त्र वापस लेने का आग्रह किया। तब महर्षि वशिष्ठ का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। दूसरी ओर राजा कौशिक को एहसास हुआ कि इतने सारे दिव्यास्त्र होने के बावजूद वे एक ऋषि से हार गए और उन्हें पता चल गया कि
कितना भी शक्तिशाली और पराक्रमी राजा क्यों न हो, सिद्धि से प्राप्त शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं है। और राजा कौशिक एक बार फिर से जंगल की ओर चले गए और एकांत में तपस्या शुरू कर दी। तब उनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा कौशिक को ब्रह्मत्व प्रदान किया। और इस तरह से राजा कौशिक ब्रह्मर्षि विश्वामित्र बन गए। मगर अभी भी विश्वामित्र के मन में महर्षि बनने की चाहत थी। तब उन्होंने फिर से कठिन तपस्या शुरू कर दी और फिर अपने काम और क्रोध पर विजय पाकर उन्होंने महर्षि पद प्राप्त कर लिया और अब वह महर्षि विश्वामित्र कहलाने लगे। कथा को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।